और एंड RCCB। ठीक है, ये दो चीजें पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं MCCB। MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, इसका फुल फॉर्म है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनके फुल फॉर्म तो याद करके रखिए। ये मोल्डेड में यू नहीं होता है, ये केवल मोल्डेड, गलत लिख दिया हमने। तो ये MCCB, ठीक है। तो ये जो MCCB होता है, बेसिकली ये MCB का ही फीचर होता है। ये ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन, और आपका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ठीक है। और मैनुअली ऑन ऑफ, मैनुअली ऑन ऑफ, ठीक है। ये हमने MCB में जैसा पढ़ा था, तो यहाँ MCCB में भी ये ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा उसमें हमने आपको बताया था, ओवरलोड प्रोटेक्शन कैसे करते थे, बाई मेटेलिक स्ट्रिप, ठीक है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन कहां से होता था, सॉलिनॉइड, ठीक है ना, कॉयल, मैग्नेटिक कॉयल। और ऑन ऑफ तो उसमें लीवर और मैकेनिकल सिस्टम होता है, तो उससे हम ऑन ऑफ कर सकते थे। ये MCB में पढ़ा था। कौन क्या लिखा है आपने? हाँ, MCCB का मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, करेक्ट। नाउ MCCB में कुछ एडिशनल फीचर होते हैं, उनको हम थोड़ा यहाँ पे मेंशन करेंगे। देखिए, एक इसमें इंपॉर्टेंट फीचर होता है, इसमें रिमोट लोकेशन से हम ट्रिपिंग कर सकते हैं। रिमोट लोकेशन ट्रिपिंग मतलब क्या हुआ, MCB से दूर बैठ के हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, करेक्ट। तो इसमें एक एडिशनल कॉयल होती है, संट कॉयल, इसीलिए इसको सन ट्रिपिंग भी बोलते हैं। उस कॉयल को हम एक्साइटेशन देके इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाद में अभी थोड़ा और हम इसमें डिटेल डिस्कस करेंगे। रिमोट से लोकेशन ट्रिपिंग होती है, और इसमें क्या होता है, एक टेस्ट बटन होता है, टेस्ट बटन, ठीक है ना। और इसमें एक फीचर ये होता है, इसमें एडजस्टेबल करंट रेटिंग, ठीक है। तो ये जो हमने ग्रीन से यहाँ मेंशन किया है, ये कुछ इसमें एडिशनल फीचर्स होते हैं। रिमोट लोकेशन ट्रिपिंग होती है, टेस्ट बटन इसमें होता है, एडजस्टेबल करंट रेटिंग होती है, ठीक है। तो एडजस्टेबल करंट रेटिंग का मतलब क्या है कि जैसे अगर उसकी रेटिंग 100 है, 100 एम्पियर है, तो उसको हम 70-80 एम्पियर तक के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें एक नॉब होता है, उसको आप घुमा के उसका करंट रेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एक 100 एम्पियर वाली 70, 80, 60 पे भी काम कर सकती है की रेटिंग में, ठीक है। अच्छा, टेस्ट बटन क्या होता है, टेस्ट बटन इसमें एक अलग से बटन होता है, उसको प्रेस करके जस्ट हम टेस्ट करते हैं कि MCCB वर्किंग में है कि नहीं, काम कर रहा है अच्छे से। तो उसको हम क्या है, ऑन करके प्रेस करते हैं तो वो ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो वो टेस्ट बटन होता है। तो ये थोड़े फीचर्स होते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें रेटिंग की, तो जैसा MCCB में हमने बताया था, MCB जो थी वो 63 एम्पियर से कम होती थी। उनका जो रेटिंग होता था वो 63 एम्पियर
6 एम्पियर लिख दिया, 63 लेस देन 63 एम्पियर। और MCCB जो होती हैं वो MCCB वो 63 सॉरी MCCB जो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है वो 63 एम्पियर से लेके 2500 एम्पियर तक की प्रोटेक्शन देता है, कि रेंज के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बात समझ गए? ठीक है। ये जो है जैसा हमने वहां पे बताया था कि वो सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल और 4 पोल, ये 3 पोल और 4 पोल में अवेलेबल होती हैं। बात समझ में आई? क्योंकि ये बेसिकली 3 फेज में यूज होती है, घरों में यूज नहीं होती हैं, घरों में ये यूज नहीं होती हैं। ठीक है भाई, घर में क्या है, 5 किलोवाट का लोड या 10 किलोवाट का लोड। ठीक है, तो अगर आपका वोल्टेज रेटिंग, मान लो वोल्टेज रेटिंग तो आपका 220 वोल्ट होता है, तो करंट कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे करंट कितना होगा, मैक्सिमम जो करंट होगा वो 5 किलोवाट अपॉन 220 वोल्ट। कैलकुलेटर कहाँ गया, कर लो कैलकुलेट, 5000 डिवाइड बाय 220। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 22.7 एम्पियर। और 10 के लिए क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा, 10 किलोवाट होगा तो ये हो गया, तो आपका करंट जो हो गया वो 45.5 एम्पियर। तो कहने का मतलब है कि ये वही अपनी 63 एम्पियर की रेंज में आ जाता है। तो घरों में हम MCB यूज करते हैं, MCCB हम यूज नहीं करते हैं। करेक्ट? बात समझ में आई? अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो एडजस्टेबल करंट रेटिंग की हम बात कर रहे थे, एडजस्टेबल करंट रेटिंग, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो MCB होती है उसमें एक एडिशनल कॉइल होती है, एडिशनल कॉइल होती है। तो उस कॉइल को हम एक्साइटेशन जो देते हैं वो रिमोट साइड से देते हैं, दूर बैठ के उसमें सिग्नल देते हैं ट्रिप कराने के लिए। ठीक है, ट्रिप कराने के लिए। तो जैसे जो भी अपना प्रोग्रामिंग के थ्रू जो ऑटोमेटिक प्लांट होते हैं, ऑटोमेशन होता है जहाँ पे, तो स्काडा PLC जो भी प्रोग्रामिंग से, तो वो क्या करते हैं, इसमें करंट भेजते हैं रिमोट लोकेशन से। ठीक है, तो ये इसलिए इसमें रिमोट लोकेशन ट्रिपिंग भी होती है, या सन ट्रिपिंग भी बोलते हैं इसको। बात समझ में आई? तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वर्किंग प्रिंसिपल वही सेम है, वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, क्योंकि ये फीचर्स जो हैं उसके अंदर अवेलेबल है। बाईमेटलिक स्ट्रिप ओवरलोड प्रोटेक्शन देगी, और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए सॉलिनॉइड होती है प्लंजर के साथ, जो उसको ऑफ कर देती है। ठीक है, तो इसमें हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, बताइए भाई, समझ में आया? कोई क्वेश्चन? यस सर, नो सर। ठीक है, तो इसका एक एडवांटेज है, ठीक है, कि एक तो हम रिमोट लोकेशन से फॉल्टी सिचुएशन पे जाए बिना ही हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी एडवांटेज वो MCB वाले एडवांटेज तो है ही। ठीक है, रीसेट होने में लेस टाइम इसका होता है, कम टाइम लेता है। तो इस तरीके से इसके एडवांटेजेस जो, और क्या है कि सेम रेटिंग, एक रेटिंग की जो MCB कई लोड पे काम कर सकती है, क्योंकि हम उसका रेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे क्या है कि अगर बात आए कंपैरिजन की, जैसे क्या है कि डिफरेंस बिटवीन MCCB एंड MCB, अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, तो समटाइम पूछ लेता है। जैसे हमने वहाँ पे फ्यूज और MCB में बताया था,
MCCB और MCB में Sir, bigger in size, small in size. MCB, हाँ अभी एक मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले जो असद ने बोला है बिल्कुल बात सही है, बिगर इन साइज, ठीक है। और ये जाहिर सी बात है स्मॉल इन साइज, ठीक है ना। इसकी जैसा हमने बताया हायर करंट रेट। हाँ, हाई करंट रेट, हाई करंट रेटिंग, मतलब ग्रेटर देन 63 एम्पियर से 2500 एम्पियर। और ये क्या है, ये क्या है, लो करंट रेटिंग, लो करंट रेटिंग मतलब लेस देन 63 एम्पियर, ठीक है। और इसका वेरिएबल करंट रेटिंग मतलब एडजस्टेबल करंट रेटिंग, मतलब ट्रिपिंग इसकी एडजस्टेबल होती है कि कितने पे हमको ट्रिप करानी है, तो हम अलग अलग लोड पे इसको यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें फिक्स्ड रेटिंग रहती है, ठीक है ना। जैसे 32 एम्पियर की लाए तो वो 32 एम्पियर के लिए ही काम करेगी। समझ में आई बात, Yes, sir. ठीक है। सो नाउ कम टू RCCB। तो पहले तो इसका फुल फॉर्म, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है, RCCB। इसका एक नाम और भी होता है, इसका एक नाम होता है ELCB, अर्थ लीकेज Leakage. Circuit breaker. सर्किट ब्रेकर, करेक्ट। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो पहली बात तो ये फुल फॉर्म, इतनी बात समझ में आई, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, तो ये किस लिए यूज होती है, ये किस लिए यूज होती है, ये सेफ्टी डिवाइस है। ये क्या है, वैसे मतलब सारी पीछे भी MCB और MCCB वो भी सेफ्टी डिवाइस हैं। इसमें क्या होता है, ये अगर कोई भी लीकेज हो रहा है, मान लो ह्यूमन बॉडी कोई अगर कांटेक्ट में आ जाता है, हाई वोल्टेज हाई करंट के कांटेक्ट में आ जाता है, तो उसके थ्रू अर्थ में लीक कर जाएगी, तो ये हैजार्डस होगा, उसको भी शॉक लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोटेक्शन जो है ये हमें RCCB देती है। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये RCCB क्या करती है, RCCB इज अ सेफ्टी डिवाइस which used to protect the circuit from electrical लीकेज, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिकल लीकेज से सर्किट को बचाती है। तो अब हम क्या है कि इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिकल लीकेज, ठीक है ना। लीकेज का तो मतलब समझ ही रहे हैं, लीकेज का मतलब लीक कर गया, बेकार हो गया। लीकेज जहां पे भी होता है वो वेस्टेज ही होता है, ठीक है ना, अनयूजफुल। तो लीकेज क्या होता है, देखिए जैसे हमारा
लाइन है और ये न्यूट्रल है, ठीक है, और ये लोड से कनेक्टेड है, ये यहाँ पे लोड है, ये इसका बॉडी है, केसिंग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर कोई मान लो वायर टच कर गया अर्थ से, इंसुलेशन ब्रेक होने से, कुछ भी, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ इंसुलेशन ब्रेक, ठीक है ना, अर्थ से न्यूट्रल वायर अर्थ से टच हो गया, फेज वायर अर्थ से टच हो गया, ठीक है, या फिर कोई ह्यूमन बीइंग अर्थ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे हम अर्थ भी दिखा देते हैं ग्रीन कलर से, ठीक है, ये सब है, ये सब। तो अगर कोई ह्यूमन बीइंग है वो कांटेक्ट में आ जाता है लाइव वायर के कांटेक्ट में, तो क्या होगा, तो जो करंट है वो उसके थ्रू, उसके बॉडी रेजिस्टेंस के थ्रू अर्थ में चली जाएगी। तो ये सब क्या है, ये लीकेज है। जैसे मान लो 5 एम्पियर का करंट यहाँ पे जा रहा है, तो 5 एम्पियर का ही रिसीव होना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ लीकेज, ठीक है ना, कुछ करंट लीक कर गई, तो यहाँ पे कितनी आई, 0.95 एम्पियर। बात समझ में आई? मतलब 50 मिली एम्पियर का लीकेज हो गया। ये बात समझ में आई? लीकेज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो इससे वो प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या है कि ह्यूमन सेफ्टी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आरसीसीबी। अब वर्क कैसे करता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी जो है, ये आरसीसीबी भी है, ये भी आपकी डबल पोल और 4 पोल में आती हैं। सिंगल फेज के लिए डबल पोल और 3 फेज के लिए 4 पोल, आर वाई बी न्यूट्रल और डबल फेल लाइन और न्यूट्रल कनेक्शन, ठीक है। वर्किंग ऑपरेशन, इनके अगर टाइप्स का हम डिस्कस करें, टाइप्स, तो वर्किंग की बेसिस पे ये 2 टाइप की होती हैं। एक तो वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB, ठीक है, और दूसरी करंट ऑपरेटेड ELCB, ठीक है। और अगर हम इनको टाइप ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो हो गया हमारा वर्किंग के बेसिस पे, और अगर हम इनका टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई, जिसके लिए ये काम कर रहे हैं, तो ये 3 टाइप की होती हैं। MCB के ऊपर, ये RCCB के ऊपर लिखा होता है। एक तो होती है AC, ठीक है, और B। तो A जो होती है वो AC और पल्सेटिंग AC पे
जहाँ पे सप्लाई होती है वहाँ पे काम करती है। इन्वर्टर वगैरह में आप लोगों ने हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर वगैरह पढ़ा होगा। वो क्या होती है? पल्सेटिंग एसी होती है। ये क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर। ये क्या है? पल्सेटिंग एसी। ठीक है ना? तो इन्वर्टर की सप्लाई वगैरह में हम ये यूज करते हैं। एसी जो होती है, एसी, ये प्योर एसी पे काम करती हैं। ये जो अल्फ़ाबेट है ये लिखे होते हैं, उसके ऊपर मेंशन होता है। ठीक है। और ये जो बी होती है फॉर बोथ एसी एंड डीसी। करेक्ट। ठीक है। उस पे क्या है कि जो उसकी रेटिंग होती है उस पे तुम्हारा, जैसे एक तो उसकी करंट रेटिंग दी होती है, जैसे 63 एम्पियर है मान लो, तो 63 एम्पियर के लोड पे वो काम करेगी। और उसकी क्या है? सेंसिंग करंट, लीकेज करंट रेटिंग भी देते हैं, आई डेल्टा एन। जैसे मान लो 30 मिली एम्पियर है, तो इसका मतलब क्या है कि 30 मिली एम्पियर से जैसे ही ज़्यादा होगी करंट, आरसीसी भी क्या है? ट्रिप हो जाएगी, वो अलाउ नहीं करेगा। मोर देन 30 मिली एम्पियर लीकेज अलाउ नहीं करेगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से जैसे आप मार्केट में खरीदेंगे तो आप यूज करेंगे। जैसे हम घरों में जो आरसीसी भी लगाते हैं वो 30 मिली एम्पियर की लगाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना, कैन बियर मैक्सिमम 30 मिली एम्पियर। उसके ऊपर क्या है? मसल कॉन्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है, फिर वो बिल्कुल जैसे रिलीज नहीं हो पाता है, जैसे कहते हैं ना चिपक गया, चिपक गए। तो 30 मिली एम्पियर की आरसीसी भी हम यूज करते हैं। करेक्ट। समझ में आई बात भाई? ठीक। तो अब हम थोड़ा इसका वर्किंग समझ लेते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे करंट ऑपरेटेड ईएलसी भी डिस्कस करेंगे। करंट ऑपरेटेड ईएलसीबी। तो इसमें आप लीकेज समझ गए कि जैसे जो करंट यहाँ पे 5 एम्पियर जा रही थी, बट रिटर्न होके वो 5 एम्पियर नहीं आई, वो कुछ लीक कर गई। ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं? एक टोरॉयड आयरन कोर होती है। सर यस। सर इसको आरसीडी भी तो कहते हैं सर। हाँ हाँ। सर फुल फॉर्म क्या है हो गया? रेजिडुअल करंट डिवाइस। ये जो करंट ऑपरेटेड ईएलसीबी होती हैं, इनको हम रेजिडुअल करंट डिवाइस भी बोलते हैं, आरसीडी। तो ये जो है ये आप याद, ईएलसीबी फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थ लीकेज। ठीक है, लिखा है ऊपर, हमने लिख दिया है। करेक्ट। तो अब ये जो है ये, इसमें देखिए सर्किल वगैरह बना नहीं सकते हैं क्या? चलिए ठीक है। हाँ, तो ये जो है ये एक टोरॉयड आयरन कोर होती है। ठीक है। ये तो हो गया आपका लाइन। ठीक है। न्यूट्रल ब्लैक से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है।
ये हमारा लोड कनेक्टेड है, ठीक है, ये लोड कनेक्टेड है। तो इसमें क्या होता है, इस टोरॉइड में, अब ये टोरॉइड क्या कर रहा है, जैसे ये करंट अगर फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें फाई फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और बैलेंस कंडीशन में अगर कोई लीकेज नहीं है तो ये आई करंट रिटर्न हो जाएगी, यहाँ पे भी फाई फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फाई, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। बेसिकली इसको हमें इस तरीके से रैप करना चाहिए था, नहीं तो आप कहेंगे कि सर ये कैसे। अब आप राइट हैंड थंब रूल अगर अप्लाई करेंगे तो ये जो दोनों फ्लक्स हैं फाई फाई, ये क्या है, एक दूसरे से अपोजिट हैं, एक दूसरे से अपोजिट हैं। तो इसके अंदर जो नेट फ्लक्स होगा, जो फाई नेट, वो जीरो होगा बैलेंस कंडीशन में, जब कोई लीकेज नहीं है। यस, ये जैसे ऊपर से फाई आ रहा है, मतलब कि आई करंट आ रही है, ठीक है। तो नीचे की तरफ डायरेक्शन में शो कर रहे हो आप, ये जो रिवर्स साइड पर है ब्लैक वाले की साइड, तो एन एन, हाँ हाँ तो ये अपोजिट डायरेक्शन हुई थी ना एरो की, तो हाँ। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि ये आपको समझ में आया, ये जो फाई है, मान लो ये फाई है, और ये मान लो आई डैश हम कह देते हैं, ये फाई डैश हो गया। अब बताओ, फाई और फाई डैश के डायरेक्शन क्लियर हैं? नहीं सर, वही क्लियर नहीं है। हाँ, कैसे? सर आप कह रहे हो एल से, मतलब कि एल साइड से पॉइंट से आया आई करंट, ठीक है। तो मतलब ये आई आया, फिर पॉइंट हो गया फाई, ठीक है। तो मतलब कि जब कोई लीकेज नहीं है तो वापस उतना ही आई डैश और फाई डैश जाएगा, ठीक है। मतलब फाई डैश की डायरेक्शन है और आई डैश की डायरेक्शन है, वो तो सर रिवर्स होनी चाहिए, जा रही है ना वो तो। राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करिए। ये अभी एक मिनट डायरेक्शन में बना देता हूँ, ये है आई का डायरेक्शन। अब जरा राइट हैंड थंब रूल ऊपर अप्लाई करिए आई के लिए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, बोलो यस, ठीक है। हाँ और अच्छा, ये वाला जो है, अगर हम इसको ऐसे नहीं बनाना चाहिए, तब तुमको हाँ राइट हैंड थंब रूल से समझ में आ जाएगा। एक मिनट, इसको अगर हम एक मिनट मैं खुद चेक कर लूँ जरा। ये जाएगा, तो ये ऐसे और ऐसे, हाँ यस। अब आप देख लीजिए, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके अब आप करंट देख लीजिए दोनों में, यस ठीक है ना, यस सर। करेक्ट। नाउ ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से, सभी को ये बात समझ में आ गई कि नहीं, पता नहीं, ठीक है। आप देखिए, इसको हम क्लियर कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये जो है, ये जो आई के लिए हमने लिखा है वो ये है, तो फ्लक्स का डायरेक्शन ये है। और जब हमने आई डैश के लिए क्या किया है,
सॉरी, ये नहीं, इसको हम ऐसे शो करें। नहीं, इसमें तो वैसे ही हो जाएगा, इसको हम कैसे करें? ठीक है, अब क्या होगा? हाँ, ये ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है। तो ये हो गई आई डैश। अब देखिए आई डैश के लिए आप राइट हैंड थंब रूल लगा लीजिए, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल आई डैश के लिए लगाइए और आई के लिए लगाइए। देखिए दोनों के फ्लक्स जो हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं कि नहीं, फाई और फाई डैश, ठीक है। तो ये फाई क्या रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा, और फाई डैश एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो इन केस ऑफ बैलेंस लोड और अगर कोई लीकेज नहीं है, ठीक है, तो जैसे नो लीकेज, फाई नेट क्या रहेगा, दैट इज 0। और इन केस ऑफ लीकेज फाई नेट विल बी other than 0, will have some value, ठीक है ना। So in case of leakage this flux is sensed by a sensing coil, जो कि इसी टोरॉइड पे लपेटी जाती है। इसको क्या बोलते हैं, सेंसिंग कॉइल। ये यहाँ पे एक रिले होती है, एक मिनट, ठीक है। तो जब लीकेज की कंडीशन नहीं होती है उस केस में क्या होता है, आई और आई डैश सेम होता है, और जब यहाँ पे क्या होता है, आई और आई डैश सेम नहीं होता है। तो ये जो है ये रिले होती है। तो अब क्या होता है इन केस ऑफ, यहाँ पे भी एक स्विच लगा दे, स्विच छोड़िए। अब इन केस ऑफ एनी लीकेज, लीकेज फॉल्ट, तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करेगी सेंसिंग कॉइल, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं लाइन कॉइल। क्या बोलते हैं इसको, लाइन कॉइल। और इसको क्या बोलते हैं, दूसरी वाली को क्या बोलते हैं, अर्थिंग न्यूट्रल कॉइल। इसको कहते हैं लाइन कॉइल या फेज कॉइल, इसको बोलते हैं न्यूट्रल कॉइल, और इसको बोलते हैं सेंसिंग कॉइल, करेक्ट, ठीक है। तो अब इस सेंसिंग कॉइल में करंट तभी फ्लो होगा जब कोई भी अर्थ फॉल्ट होगा, अर्थ लीकेज फॉल्ट होगा। बात समझ में आई? अदरवाइज यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा। इसका मतलब जब कोई भी अर्थिंग होगी, कोई भी अर्थ लीकेज फॉल्ट होगा, ठीक है ना, तो उस केस में ये IS जो सेंसिंग करंट है, जो इस सेंसिंग कॉइल से इंड्यूस हुई है, वो इसको एक्साइट करेगी, रिले को ऑपरेट करेगी, और रिले क्या करेगा, यहाँ से लाइन से डिस्कनेक्ट कर देगा लोड को। बात समझ में आई? ये बात समझ में आई, कुछ ऑपरेशन इसका समझ में आया, ठीक है। और जो ये आपका
टेस्ट बटन होता है वो सीधे लाइन और फेज के बीच में कनेक्ट होता है। ये क्या होता है, ये टेस्ट बटन होता है, टेस्ट बटन। इसको जैसे प्रेस करेंगे लाइन और ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे और फटाक से एमसीबी जो है वो ऑफ हो जाएगी। तो ये बाहरी, ये जो है ये बाहरी टेस्ट बटन होता है। हम एमसीबी को ऑन कर देते हैं, मतलब ऐसे जब खरीदी हमने बिना लोड लाइन से कनेक्टेड, जस्ट टेस्ट करने के लिए कि ये ओके है, ऑपरेट कर रही है, तो उसमें हम टेस्ट सिग्नल टेस्ट ये बटन देते हैं। तो ये टेस्ट बटन बेसिकली क्या है, इंटरनली लाइन और न्यूट्रल से कनेक्ट होता है और वो उसको प्रेस करने पे उसको शॉर्ट कर देता है। तो सडनली क्या करती है, एमसीबी ट्रिप हो जाती है। ठीक है, सो आई होप Yes, sir. एमसीसीबी का और ईएलसीबी का जो आरसीबी है समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। Yes, sir. अच्छा, अब क्या है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है, एक तो ह्यूमन सेफ्टी, इन केस अगर कहीं कोई करंट किसी को लगा तो फटाक से ईएलसीबी जो है वो ट्रिप कर जाएगी। लेकिन एमसीबी और इसमें एमसीबी और एमसीसीबी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, Yes, sir. और इसके नुकसान भी हैं कुछ। क्या नुकसान है, मतलब ये है कि अगर लोड अनबैलेंस्ड है तो ये हम यूज नहीं कर सकते हैं। ये हम यूज करेंगे तो वो बिना मतलब ही ट्रिप हुआ करेगी। ठीक है ना। Yes, sir. तो ये यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। आई होप आपको एमसीसीबी और ईएलसीबी दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है। Yes, sir. आज अंकुर नहीं है क्या, अंकुर नहीं है क्या? Yes, sir. नहीं है। नहीं है। हाँ, तभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, फिर क्लोज करते हैं।